हेलो फ्रेंड्स, ट्रस्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर करें, लाइक करें और कोई भी आपका सजेशन हो तो वो सजेशन दें ताकि आने वाले वीडियोज़ में उसको सुधार किया जा सके। फ्रेंड्स, कल मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट पर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने मेरे व्यूज़ दिए थे कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाली सोसाइटी या ट्रस्ट है और उसका सेक्शन 12A में भी रजिस्ट्रेशन है और उसकी एनुअल रिसीट्स 5 करोड़ से कम हैं और वो सोलली एजुकेशन एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व है, तो क्या उसको फॉर्म 10B में ऑडिट करवा के सेक्शन 11 का बेनिफिट ही क्लेम करना पड़ेगा या वो बिना ऑडिट करवाए सेक्शन 1023C थर्ड AD का बेनिफिट लेते हुए अपनी ITR 7 फाइल कर सकती है। दोस्तों, मैं पिछले 5 साल से ऐसे केसेस में जिनका 12A में भी रजिस्ट्रेशन है और जो सेक्शन 1023C थर्ड AD की कंडीशंस फुलफिल करते हैं, उनमें बिना ऑडिट का विकल्प ऑप्ट करके और सेक्शन 1023C थर्ड AD का बेनिफिट ले रहा हूँ। मेरे किसी केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। फिर भी किसी फ्रेंड की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है तो वो अपनी कॉल लें, लेकिन मेरा जो ऑप्शन 1023C थर्ड AD का बिना ऑडिट के विकल्प करने का जो ऑप्शन, विकल्प चुनने का जो ऑप्शन है, उसके पीछे मेरे 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। कि जब मेरे को इनकम टैक्स में 2 सेक्शन में बेनिफिट दे रखा है, 12A में रजिस्ट्रेशन करवा के मैं 11 का बेनिफिट ले सकता हूं और सेक्शन 1023C थर्ड AD में भी मैं बेनिफिट ले सकता हूं, तो मेरी चॉइस है कि मैं कौन से प्रोविजन का बेनिफिट लेना चाहूं। क्योंकि एक्ट में न तो सेक्शन 11-12 में ऐसी कोई कंडीशन है कि मैं थर्ड AD का बेनिफिट ले सकता और न थर्ड AD में कोई कंडीशन है कि एक बार आपने थर्ड AD ऑप्ट कर लिया तो आपको कंटिन्यूअसली थर्ड AD में ही रहना पड़ेगा। सेकेंडली, हमारे इसका हम एग्जाम्पल हमारे सेक्शन 44 AD से भी ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 44 AD में पहले हमारी चॉइस होती थी, लेकिन फिर सरकार ने सोचा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि मनमर्जी से जब चाहें जब सेक्शन 44 AD में चले जाएं और जब चाहें जब टैक्स ऑडिट करवा लें। उसके बाद में उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। इसी तरह से न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में भी उन्होंने ऑप्शन ऑप्ट करने का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया। ऐसा कोई मैकेनिज्म सेक्शन 1023C थर्ड AD वर्सेज 12A में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स पेयर की या हमारी सोसाइटी की चॉइस ही चलेगी। दूसरा, अगर हमें कई बार डर रहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कि अगर आपने सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो अब आप बिना ऑडिट करवाए सेक्शन 1023C थर्ड AD में नहीं जा सकते, तो उसका जवाब कई बार हमारे जेन्युइन रीजन भी रहे हैं कि पहले हमारी एनुअल रिसिप्ट थी वो 2 करोड़ थी मान लीजिए, और चूंकि थर्ड AD की लिमिट उस समय 1 करोड़ होती थी, तो 1 करोड़ की लिमिट में हम 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर गए तो हमको सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने छोटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जिनकी रिसीट 5 करोड़ से कम की हैं, उनको ये बेनिफिट पास ऑन करने के लिए लिमिट को 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया। तो मैं बढ़ी हुई लिमिट का बेनिफिट लेने के लिए सेक्शन 1023C थर्ड AD में जा सकता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट का इंटेंशन ही 1 करोड़ से लेकर 4 करोड़ वाले एजुकेशनल 4 करोड़ की ग्रोस 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की एनुअल रिसीट्स वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये बेनिफिशियल प्रोविजन देने का इंटेंशन था पार्लियामेंट का। अगर अब कोई मेरे को इनकम टैक्स का आदमी ये कहे कि आपने फिर 12A सरेंडर क्यों नहीं किया, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, 2 जवाब दे सकते हैं हम। कि एक तो 12A को सरेंडर करने का एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। टाटा ट्रस्ट ने सरेंडर किए थे तो इनकम टैक्स विभाग ने उनको सरेंडर नहीं माना, उन्होंने कहा कि हम तो इसको कैंसिल ही मानेंगे और उन्होंने 115 TD में एग्जिट टैक्स लगा दिया था। तो टाटा ट्रस्ट को काफ़ी फाइट करनी पड़ी ट्रिब्यूनल से, उनको लिटिगेशन में जीत कर आए, तब जाके उनका सरेंडर माना गया। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अभी हमारी रिसिप्ट हैं वो 4 करोड़ के आसपास हैं,
तो जो ही हम 5 करोड़ से हमारी रिसिप्ट क्रॉस करेंगे तो हम फिर थर्ड एडी से बाहर हो जाएंगे, तो हमें सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें 12A का रजिस्ट्रेशन हमने सरेंडर नहीं किया। इसके अलावा ये जो बेनिफिशियल प्रोविज़न है छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो मेरी राय में उसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि आपने एक बार 12A का रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, आप दूसरे सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? आपके सुझाव आएंगे तो आगे आपको चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर अब रोज़ाना एक नया वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।